अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि घर में हम मज़ेदार सा गाढ़ा मीठा और बलाई वाला जो दही है वो कैसे जमा सकते हैं। बहुत आसान सिंपल मेथड के साथ, किसी भी पाउडर मिल्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत आसान से मेथड के साथ 2-3 टिप्स हैं, बस वो समझने वाली हैं और ये मज़ेदार सा मीठा गाढ़ा दही जो है आप घर में आसानी के साथ जमा सकते हैं। तो सिंपल रेसिपी है, रेसिपी देखते रहें। पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही जमाने के लिए ज़ाहिर है हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी और दूध तकरीबन मैंने 1 किलो ले लिया है और दूध को पकने के लिए चढ़ा दिया है। आंच हम नीचे से तेज़ कर देंगे। दूध को सबसे पहले हमने बहुत अच्छा बॉयल देना है, तो दूध को सबसे पहले हम बॉयल आने देंगे। तो देखिए दूध ने उबलना शुरू कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि आंच को मीडियम कर दूँगी और ये 1 किलो दूध है, इसको इतना पकाना है कि ये दूध जो है वो आधा किलो रह जाए। 1 किलो दूध से ये दूध आधा किलो रह जाए और इसको साथ साथ ये जैसे मैं चम्मच की मदद से इसको ऊपर से नीचे गिरा रही हूँ। आपने दूध को ऐसे करना है जैसे हम अक्सर चाय को करते हैं, तो हमने इसको इस तरह से करते रहना है। साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप ऐसे करते रह जाएं। इससे क्या होगा, दूध में बहुत अच्छी झाग बनेगी और जो हमारा दही है वो बहुत अच्छा जो है फोम की तरह बनेगा। तो ये देखें दूध पक रहा है और मुसलसल मैं दूध को ये हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे कर रही हूँ और इसमें झाग बना रही हूँ। तो ये पॉइंट जो है बहुत ज़रूरी है, इससे आपका दही जो है वो बहुत अच्छा जो है दानेदार और बिल्कुल क्रीमी बनेगा। देखें दूध को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और इसमें बहुत अच्छा जो है वो झाग बन चुका है और इसको मैं हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह से करती रही हूँ और इसमें झाग बनाती गई हूँ। तो ये 1 किलो से आधा किलो दूध रह गया है, मैंने इसको इतना पकाया है। अगर आपके पास 2 किलो हो तो 1.5 किलो रह जाए, 1.5 किलो हो तो 1 किलो रह जाए और अगर 1 किलो हो तो आधा किलो रह जाए। हमने दूध को इतना पकाना है। अब मैंने क्या करना है कि चूल्हा बंद नहीं करेंगे, हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। ये मेरे पास एक मिट्टी का बर्तन है, चाहे तो आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। अगर मिट्टी का नहीं है कोई बात नहीं, बर्तन आप कोई सा भी ले सकते हैं। और हमने दूध को इस तरह से ऊपर से ड्रॉप करना है ताकि इसमें झाग बने। इससे आपका जो दही है वो बहुत अच्छा दानेदार बनेगा, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बनेगा। आप इस तरह से करके देखिएगा, बड़ी ज़बरदस्त टिप है, मैंने किसी से सीखी थी और मैं आज तक ये आजमा रही हूँ। बड़ा ज़बरदस्त दही जो है इस तरह से बनता है। तो ये देखें इस तरह से हमने ऊपर से जो दूध है वो ड्रॉप करना है। गरम गरम दूध, चूल्हा बंद नहीं कीजिएगा। और इस तरह से सारा दूध जो है मैंने इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। देखिए अब हमने क्या करना है कि इस दूध को आप चाहें तो किचन के किसी भी कोने में आप 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसको हल्का सा ठंडा होने दें, चाहे तो पंखे के नीचे रखें, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करना है। हल्का सा नीम गर्म होने तक इसको जो है ठंडा होने देना है। तो देखिए मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब ये हल्का सा ठंडा हो गया है। इतना ठंडा हुआ है कि मैं जब इसमें उंगली डाल रही हूँ तो मुझे ये गर्म फील हो रहा है, लेकिन मैं इसकी गर्माइश बर्दाश्त कर पा रही हूँ। ये इतना ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा भी ना हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। उसके बाद ये मैंने दही ले लिया है, बाज़ार का दही है, और इसमें जितना भी पानी था ये मैं इसमें से निकाल दूँगी। ये दही में अच्छा खासा पानी था। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप दूसरा पानी भी डाल सकते हैं। मेरे पास था, मैंने फ़ायदा उठाया है, तो मैंने इसमें से पानी निकाल लिया है। और ये आधा चम्मच, देख रहे हैं, इतना मैंने दही लिया है, इससे ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि दूध हमारे पास आधा किलो है। और इसमें मैं थोड़ा सा मज़ीद दूसरा पानी ऐड करूँगी और इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और अब मैं ये क्या करूँगी कि ये जो दूध है इसके ऊपर की जो बलाई है बिल्कुल साइड से थोड़ी सी हटानी है और ये दही वाला पानी डालना है। बहुत ज़्यादा बलाई नहीं हटाइएगा, ना ही ये जो बलाई है वो टूटे, कोशिश करें ना टूटे। और दूसरी साइड से भी बस मैं थोड़ी सी बलाई को हटा लूँगी और दूसरी साइड से भी हम ये दही का पानी डाल देंगे इस तरह से।
दोनों साइड्स पर, 2 साइड से मैंने डाला है। ज़रूरी नहीं है कि आप चारों तरफ से डालें, एक साइड से भी काफ़ी रहता है। मैंने तो फिर भी 2 साइड से डाला है। और अब मैं इसको कर दूंगी कवर, और आप इसको चाहें तो किचन में कोई सा भी कोना देख के आप वहाँ पे रख सकते हैं, या फिर घर की कोई भी जगह जहां आपको बेहतर लगे कि ये रखा जा सकता है, आप वहाँ इसको रख सकते हैं। हम इसको तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे। 8 घंटे आप भूल जाएं, इसको जमने के लिए छोड़ दें। और ये ज़बरदस्त तरीके से अब हमारा दही जो है वो जम चुका है। और इसको मैंने तकरीबन 8 से 9 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ दिया था। और 9 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज में रखा है, 3-4 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा है। और ये अब आपके सामने है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जमा है, आपके सामने सारा प्रोसेस किया है। इसमें किसी किस्म की कोई चीज़ मैंने नहीं डाली, ना मिल्क पाउडर डाला है, ना कॉर्नफ्लोर डाला है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सूखी रोटी रखो, हरी मिर्ची रख दो, ये रख दो, वो रख दो, दही बहुत अच्छा जमता है। क्यों कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता। उसके बगैर आपके सामने ना इसमें हरी मिर्चें रखी हैं, ना इसमें सूखी रोटी रखी है, फिर भी ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से टाइट दही जो है वो जमा है। देखें इतना ये टाइट होना चाहिए कि आप जब बर्तन को पलटें तो ये नीचे ना गिरे। ये इतना गाढ़ा और टाइट दही है। गाढ़ा दही जमाने के लिए आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ दूध को पकाना है। इतना कि आपका दूध आधा रह जाए। जैसे मेरे पास 1 किलो था तो वो आधा किलो रह गया था। अगर आपके पास 1.5 किलो है तो वो 1 किलो रह जाए। आपने दूध को इतना पकाना है और ऊपर से नीचे ड्रॉप करना है, जिस तरह से मैं चम्मच की मदद से कर रही थी। इससे आपका दही बहुत अच्छा जो है वो बिल्कुल क्रीम जैसा बनेगा, जैसे ये अभी मेरा जमा है बिल्कुल ऐसे बनेगा। और मीठा दही बनाने के लिए कभी भी आप दही ज़्यादा ना डालें। मैंने ½ टेबल स्पून डाला था आपके सामने, सिर्फ आपने इतना दही डालना है। इंशाल्लाह आपका दही बिल्कुल मीठा बनेगा। ये दही इतना मीठा है कि आप किसी से भी चेक करवाएंगे तो वो ये बोलेगा कि आपने इसमें किसी किस्म की मिठास का इस्तेमाल किया है। हो ही नहीं सकता ये बग़ैर किसी चीज़ की इतना मीठा दही बनाओ। तो बनाइएगा और बताइएगा कि कैसा बना। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।